खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर बढ़ता तनाव खुलकर अब सामने आ गया है। वास्तव में यह विवाद उस समय और गहरा गया जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने ही परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। दरअसल इसी घोषणा के बाद रोहिणी ने एक के बाद एक दो सोशल मीडिया पोस्ट जारी करते हुए तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक विवाहिता और एक मां को गंभीर रूप से अपमानित किया गया। उसके साथ गंदी गंदी गालियां दी गईं, यहां तक कि उसे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। रोहिणी ने आगे लिखा कि उन्होंने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया, उन्होंने सत्य का त्याग नहीं किया और केवल इसी कारण उन्हें यह अपमान सहना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता और बहनों को छोड़कर चली आई। उनके मुताबिक उन्हें उनके मायके को छीन लिया गया और उन्हें अनाथ छोड़ दिया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि आप में से कोई भी ऐसा रास्ता ना चुने और किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी या बहन की स्थिति ऐसी ना बने। इसी विवाद के बीच पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए समय रोहिणी आचार्य फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब उनका कोई परिवार नहीं है। उन्होंने संजय यादव, रमीश और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर किया है। उनके मुताबिक इन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है और चाणक्य जो बनेगा वही जवाब देगा। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया चाणक्य से सवाल कर रही है कि पार्टी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने यह दावा भी किया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया है, उन्हें गालियां दी गई है और उन्हें घर से निकाल भी दिया गया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीश पर चुनावी हार की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। पूरा विवाद उस समय भड़का जब शनिवार रात रोहिणी पटना के लालू राबड़ी आवास से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। बताया जाता है कि परिवार के भीतर यह तनाव चुनावी हार के बाद से ही लगातार बढ़ रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से बाहर किया जा चुका है। उन पर शादी के बाद भी एक लड़की से प्रेम संबंध रखने के आरोप लगे थे। इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और बिहार चुनाव 2025 में अपने प्रत्याशी उतार दिए। जहां तक रोहिणी की राजनीतिक सक्रियता का प्रश्न है तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में छपरा से राजद की उम्मीदवार थी, लेकिन वह चुनाव हार गई थी। विधानसभा चुनाव में वह राघोपुर पहुंची और तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगा। हालांकि वह तेज प्रताप के क्षेत्र महुआ नहीं गई, लेकिन उन्होंने तेज प्रताप को जीत की शुभकामनाएं जरूर दी। यानी इस समय लालू परिवार के अंदर असंतोष, आरोप और भावनात्मक उथल पुथल का दौर लगातार जारी है और चुनावी हार के बाद परिवार के भीतर बढ़ती दूरी अब खुलकर राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हो, तेज हो, मीसा दी हो, रोहिणी जी हो, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है
राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। हार का कोविड सवार हो गया है, फरार हैं, लोकेशन नहीं मिल रहा है। तो यश आप लेने का दावा कर रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। अब देखिए, वैसे इसमें मेरा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर एक ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। बाकी तो पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश